विलक्षण सावधान रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति एक कथा में पहुंचा तो व्यास जी कह रहे थे, भैया सबका काल आता है, गाल पे तमाचा लगाता है, सब छूट जाता है। संसार के जितने संबंध हैं सब व्यर्थ के हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए अपना मन भगवान में स्थिर करो। व्यक्ति एकांत स्थिति पा करके व्यास जी के पास आए, व्यास जी महाराज आप कह रहे हो कि मन मनमोहन में लगाओ, पर मन लगाएं कैसे? ये मन तो इतना उत्तंडी है, बिल्कुल नहीं लगता। भगवत चर्चा में तो विशेष भागता है। हमने बहुत यत्न कर लिए महाराज, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता गोविंद में। व्यास जी बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता अपने राम ज्योतिषी भी हैं? अच्छा ज्योतिषी हो महाराज? अब कोई अगर सुन ले कि ज्योतिषी सामने वाला तो सबसे पहले कहते हैं महाराज हमारा हाथ देखो। तो बहाने भी कहती हो महाराज हमारा हाथ देख करके बताओ कि हमारे ग्रह क्या क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या होगा। व्यास जी बोले देखो हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर हस्तरेखा के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। बेटा तेरी हस्तरेखा बता रही है कि आज से 7वें दिन तू मर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमने आज तक कभी असत्य कहा नहीं। 7वें दिन तेरा मरण सुनिश्चित है बेटा। महाराज जो ये सुना तो उसके सर पे तो वज्रपात हो गया। महाराज जी को प्रणाम करके निकला, भागा दौड़ा, घर में गया, टेंशन में पड़ गया। पत्नी से कहा देवी जी आपका हमारा साथ इतना ही था, अब तो हम जैसे राम हम आपसे भी अलग होना चाहते हैं। क्यों जी क्या हो गया? जन्म जन्म के साथ निभाने की बात करी थी। अरे बोले आप क्या जन्म जन्म का साथ, 7 दिन के तो मेहमान बच्चे हम, ये 7 दिन ही सुधार लें हम अपना। जब बताया कि व्यास जी ने ऐसा कहा है तो पत्नी भी बेचारी क्या कहती, रोने लगी। पत्नी रोती रही, बेचारा वो भी रोता रोता निकल गया। बच्चों को भी कहा बच्चों आप पिताजी को बस जय श्री राम करो, अब अपने राम अपने रास्ते जा रहे हैं। बहुत मना किया पर बलात् सबसे संबंध विच्छेद करके निकल गए। 7 दिन है भाई, अब तो यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। घबराए हुए थे, तुरंत घर छोड़ दिया, हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार में संत महात्माओं के बीच में दिन भर सीताराम 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 राधे श्याम जपना चालू। महाराज भूख भी मर गई, प्यास मर गई, क्योंकि अब 7वें दिन मरना है। जो जो दिन बढ़ते जाए वहाँ की सांस अटकती जाए। अब तो 7वां दिन ही आ गया। अब तो महाराज सीताराम सीताराम चिल्लाने लगे, न जाने कौन सी सांस अंतिम है जाए। पर महाराज 7वां दिन भी बीता, ये मरा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन पूरे हो गए, अब आया इसको क्रोध। वो महात्मा तो बड़ा दुष्ट निकला, उसने कहा था कि 7 दिन में मरेंगे। हम 7 दिन तक अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए, बच्चों को छोड़ के आ गए, और मरे भी नहीं। दुष्ट कहीं का झूठ बोलता है, पकड़ेंगे। महाराज 8वें दिन जो क्रोध बरसा को, भागते भागते व्यास जी के पास ही पहुंच गए। व्यास जी बेचारे कथा कर रहे थे, जो देखा आया दुष्ट, व्यास जी भी घबराए। एकांत स्थिति पाकर के फिर आया, महाराज आप बहुत बड़े झूठे हो। आपने कहा कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी तक जीवित हूं। कह रहे थे मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, हाथ देखे ही सब बता देता हूं। व्यास जी मुस्कुरा के बोले बेटा एक बात बता, तो कहता था तेरा मन नहीं लग रहा, ये बता 7 दिन में मन लगा कि नहीं? बोला महाराज 7 दिन में तो भगवान के अतिरिक्त कहीं मन लगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी बोले बेटा ज्योतिषी तो हम नहीं हैं, पर हमने जो बात कही थी वो सत्य है। जब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा, जब तक काल का नित्य स्मरण नहीं करोगे, तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। नित्य काल का जो स्मरण करता है, और रही बात 7 दिन, मरते सब 7 ही दिन में तो हैं। इसलिए जो नित्य काल का स्मरण करेगा कि हो सकता आज ही हमारा अंतिम दिवस हो, तो वो भजन में लगेगा। पर महाराज हम तो सालों की गारंटी लेके बैठ जाते हैं, पल पल का भरोसा नहीं है, और सालों की योजनाएं बनाते हैं, कैसा होगा वैसा होगा, ये भवन होगा, ये
महल होगा, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर। अरे भाई तेरा अगले सेकंड का भरोसा नहीं है। इसलिए काल का स्मरण करने पर ही वर्तमान को सुधार सकते हो। इसलिए नित्यपति यमराज का स्मरण करो। सुबह उठते ही हो सकता है आज ही हमारा अंतिम दिवस हो और भजन में लग जाओ। जो भगवान से विमुख हैं, जो अधर्म मार्ग में प्रवृत्त हैं, वास्तव में वो काल को भूले बैठे हैं। पर क्या काल को भूलने से काल उन पर आक्रमण नहीं करेगा? डाल पर दो कबूतर बैठे थे, दो कबूतरों ने एक बिल्ली को देखा, घबरा गए, विचार करने लगे कि अब तो बिल्ली हमको मारेगी, तो क्या करें? दोनों कबूतरों ने आंखें बंद कर ली। बोलो जय श्री कृष्ण। कबूतरों ने सोचा भाई हमने आंखें बंद कर ली, अब हमको तो बिल्ली नहीं दिख रही है, तो बिल्ली भी नहीं देख रही होगी। पर बताओ कबूतरों की आंखें बंद करने से क्या बिल्ली उनको नहीं देखेगी? अरे बिल्ली तो अभी भी उनको ही देख रही है। ठीक ऐसे काल की ओर हम भले ही अपनी आंखें बंद कर ले कि काल नहीं आएगा, पर काल तो प्रतिक्षण तुम्हें देख रहा है, ग्रस रहा है। एक एक सेकंड का महत्व है। काल तुम्हारी ओर सरक रहा है। हम घड़ी बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? इसलिए कि टाइम देखेंगे कल कहाँ जाना है, वर्मा जी से मिलने की शर्मा जी से मिलने। ये घड़ी क्या जो सेकंड का सुई है, ये बताती है कि प्रत्येक क्षण खिसक रहा है, हम काल की ओर बढ़े जा रहे हैं। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।